आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। बलि जाओ सदा इन नैनन पे, बलिहार सदा मैं होता रहूं। बलिहार सदा मैं होता रहूं। कभी भूलो न नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं। नौ नौ रूप मैया के तो बड़े प्यारे लागे, बड़े प्यारे लागे, सबसे प्यारे माँ के भवनों के। नौ नौ रूप मैया के तो बड़े। की सरकार के क्या है विकास कार्य, यह जानने के लिए हम चरगावा विकासखंड के ग्राम पंचायत बालापार में हूँ, जहाँ की प्रधान श्वेता साहनी जी हैं। आइए आपसे बात करते हैं शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक अपने विकास के कौन कौन से कार्य कराए हैं, आगे आपकी विकास की क्या योजनाएं हैं। श्वेता जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपने अपने गांव के विकास के अंतर्गत कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं, आगे आपकी विकास की क्या योजनाएं हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ तक मेरे पास आए और पर साल कोरोना की वजह से मेरी माता जी श्रीमती पार्वती देवी जी का कोरोना की वजह से देहांत हो गया और चुनाव के समय में, और जिसके वजह से उनको हम लोग बचा नहीं सके, इसका बहुत दुख है। और क्या आपकी माताजी पर साल प्रधान के लिए चुनाव लड़ी थी? जी हाँ, चुनाव लड़ी थी। वह प्रधान पद पर निर्वाचित हुई। हाँ जी। निर्वाचित होने के बाद जो है उसी दौरान उनको कोविड हुआ और देहांत हो गया। फिर उपचुनाव होता है। फिर उपचुनाव हुआ। हाँ, उसमें सभी आपके गांव के ग्रामवासियों ने, अभिभावकों ने मुझे चुना, जिससे मैं श्वेता साहनी इस गांव की प्रधान बनी। तब से लेके जब से आप प्रधान बनी है, तब से लेके अब तक आपने कौन कौन से विकास कार्य कराए? जी, तब से लेके अब तक मैंने अपने गांव में बहुत ही कार्य कराए, जैसे अंडरग्राउंड नालियां बनवाई और ये सड़कें बनवाए, खड़ंजे लगवाए और पंचायत भवन मतलब उसमें कार्य करवाए। और आगे मेरे पिताजी बोलेंगे। अभी ये आपकी सुपुत्री ने बहुत सारी चीजें विकास के बारे में, गांव के विकास के बारे में बताई। विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि जो विकास कार्य हुए गांव में, उसमें कौन कौन से कार्य कराए गए जो है आपके द्वारा? हमारे द्वारा अंडरग्राउंड नाली का काम कराया गया, इंटरलॉकिंग का काम कराया गया और स्ट्रीट लाइट लगवाए हम लोग, और पंचायत भवन का टाइल्स हुआ और कुर्सी टेबल हुआ, कैमरा लगवाए, कंप्यूटर भी लगवाए। और आगे के लिए हम लोग पेमेंट ना रहने के कारण काम थोड़ा स्लो चल रहा है। रामेश्वर जी, आपने अभी नाली बताया, तो अंडरग्राउंड नाली कितना आपने बनवा दिया? 500 मीटर नाली का आपने 500 मीटर जो है नाली आपने बनवा दिया। अभी और आगे प्लानिंग है? आगे का प्लानिंग है। पेमेंट ना रहने के कारण काम रुका हुआ है, कुछ धीमा हो रहा है। ये आप अपने ग्रामीणों को जो जॉब कार्ड होल्डर है और कुशल मजदूर है, इनको रोजगार देने के लिए कुछ चक्रोट का मरम्मत और निर्माण भी कराए हैं, तो वह लगभग कितना हो गया होगा? लगभग 2 किलोमीटर का हमारे ख्याल से हुआ होगा। लगभग 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। ये इंटरलॉकिंग की चर्चा अभी प्रधान जी ने किया, तो इंटरलॉकिंग कितनी बनी होगी? और इंटरलॉकिंग वो भी लगभग 350 मीटर बना है। लगभग 350 मीटर आपने इंटरलॉकिंग करा दिया। कुछ खड़ंजे का निर्माण व मरम्मत भी हुआ है जी। 200 कितना? मीटर 200 मीटर के आसपास आपने खड़ंजे का निर्माण मरम्मत करा दिया। आपने अभी पंचायत भवन की स्थिति बताया, तो आपको जब प्रधान आप हुए, आपकी श्रीमती जी प्रधान हुई, उसके बाद आपकी बेटी प्रधान हुई, तो उस समय आपको पंचायत भवन किस अवस्था में मिला था
और आज वह किस अवस्था में है? पहले तो पंचायत में कुछ नहीं था। जब हमको मिला था तो एकदम कबाड़ मिला था। उसके बाद में हम लोग उसको टाइल्स लगवाए और पेंट कराए, कुर्सी टेबल मंगाए, फिर उस कैमरा ले आए और कंप्यूटर लगवाए, सब कुछ कराए, उसके बाद कराए। आपके पंचायत सहायक वहाँ बैठते हैं? हाँ जी, हमारे पंचायत सहायक डेली बैठते हैं। पंचायत सहायक हैं, डेली आती है। क्या नाम है? प्रियंका। कोई दिक्कत? नहीं कोई। विरासत में सामुदायिक शौचालय भी मिला होगा, क्या उसमें भी कुछ मरम्मत कार्य कराने पड़े? जी हाँ, पुराना वाला सब था तो उसमें टाइल्स वाइल्स नहीं लगा था, तो बाद में हम लोग टाइल्स वाइल्स लगवाए हैं। उसमें लगवाए हैं। ये शासन के आदेशों पे जो है ग्राम पंचायतों से विद्यालयों का कायाकल्प किया जाना था, तो ऐसे में आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय हैं? 2 विद्यालय। 2 विद्यालय हैं। दोनों पे कुछ काम हुए क्या? नहीं, अभी तो कुछ काम नहीं हुआ, क्योंकि हमारे फंड नहीं है कि मैं विद्यालय का काम कराऊंगा। विद्यालय में तो बहुत कुछ काम बाकी है, करना बाकी है, लेकिन फंड ना रहने के कारण की काम नहीं हो पा रहा विद्यालय का। अच्छा, आप कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगवाए? जी, स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं हम लोग, 75 लाइट लगवाए हैं। 75 लाइट। हाईमैक्स का भी कुछ प्लानिंग है? हाईमैक्स का हम लोग फाउंडेशन बना दिए हैं, अभी तक मिला नहीं है। हम लोग अप्लाई किए हैं और ब्लॉक प्रमुख को भी बोले और विधायक को भी बोले हैं, अगर दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपने से ग्राम सभा से लगवाएं। ये आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने ताल पोखरे हैं? 5 पोखरे हैं हमारे ग्राम में। इनमें किसी का आपने कायाकल्प कराया? जी नहीं, अभी तक मिला ही नहीं, तो कैसे कराया जाए? आईडी जनरेट नहीं हो पाई? अभी तक नहीं हो पाया। किसी को अमृत सरोवर में भी दिए हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं हो पाया। कारण अब हम बता नहीं पाएंगे क्यों नहीं मिला। आपकी सिक्योरिटी कौन है? सिक्योरिटी हमारे यहाँ तो पहले थे वो हिमांशु थे, अभी तो रुचि नायक आई है। तो रुचि नायक ने ये बताया नहीं है? नहीं, अभी तो आई है, जल्दी आई है। नहीं, ये उनके आए हुए लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। अभी कल से काम शुरू की है, क्योंकि हमारा डोंगल जो भी था वो सब बंद था। कल से शुरू की है पेमेंट लगाना, तो कल से की है, तो अब बात होगा तो आगे का काम किया जाएगा। आपने पेंशन योजनाओं में भी कुछ आवेदन कराए? जी। लगभग कितना? लगभग 65 आवेदन आपने कराए। केसीसी केवाईसी कैंप भी लगे? जी, लगे हैं। कोविड वैक्सीनेशन आपके गांव में क्या स्थिति है? कोविड का तो पूरा हो गया, किसी आदमी का है नहीं। बूस्टर डोज अभी तक नहीं हुआ। उसके लिए आपने प्रयास नहीं किया? प्रयास किया है। अपने एनएम को नहीं बुलाया आप? बोले हैं, अब देखिए कब से लगाएंगे। पशुपालकों के लिए क्या आपने पशु चिकित्सा का भी कैंप लगवाया? कैंप लगाया था, आज भी लगने वाला है कैंप, आज लग रहा है कैंप। हाँ, और सीट भी मिलने वाला था पशुपालन के लिए, वो भी सीट नहीं मिला अभी तक। हम लोग बहुत कोशिश किए ब्लॉक से, लेकिन वो तो मिला नहीं। आप पशु चिकित्सक हैं, यहाँ पंचायत भवन में कौन सा कैंप लगा है? आज दिनांक 29 सितंबर को हम लोगों ने यहाँ पशुपालन विभाग की तरफ से यहाँ पे लंपी स्किन डिजीज के लिए और बहुउद्देशीय शिविर है, बाजपन रोग नियंत्रण शिविर है, जिसमें पशुओं का कीड़े की दवा दी जा रही है, किडनी की दवा दी जा रही है, मिनरल मिक्सचर दिया जा रहा है, तथा जो लंपी स्किन डिजीज आजकल फैला हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, इवन पूरे भारत में ये बहुत बुरी तरीके से एक महामारी की तरह ये बीमारी फैली हुई है। इसका आज सुबह से हम लोगों की तरफ से वैक्सीनेशन किया जा रहा है।
और ये जितनी भी दवाइयाँ मिनरल मिक्सचर है ये सब पशुपालन विभाग की तरफ से मुफ्त में सभी पशुपालकों को दिया जा रहा है। अभी आपने वैक्सीनेशन की बात कही है, कितने पशुओं को जो है आपने वैक्सीन दिया? आज सुबह से हमने 85 गायों में गाय और बछड़े मिला के किया है, 85 पशुओं में टीकाकरण किया है। कुछ खाद गड्ढे सुक्ते भी बनवाए? अभी तक नहीं बने खाद गड्ढे। हाँ। और सुक्ते भी नहीं अभी शुरू हुआ। आपके रिज्यूम में जो है ये कुछ घर शौचालय भी आए बने? अभी तक नहीं बने। फेज 2 में आवेदन? अभी तक आवेदन हुआ है, लगभग 100 आवेदन हुआ। 100 आवेदन हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो ना वो बाथरूम वाला बन पाए हैं, शौचालय वाला, और ना मकान का भी ऑनलाइन नहीं बंद है, वो भी नहीं हो पा रहा। तो वह भी नहीं अभी आया है बनने के लिए? नहीं आ रहा है, एक भी बंद है पूरा। काउ से गोट बकरी पालन के लिए इसका भी कुछ निर्माण हुआ क्या? नहीं, बकरी पालन के लिए अभी तक दिए नहीं है। हाँ, कराना है? हाँ, कराना था, दिए नहीं है, ब्लॉक से कुछ मिला नहीं है। पहले हुआ था कि देंगे, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। शासन से प्रत्येक ग्राम सभा में पानी की टंकी स्थापित की जा रही है, ऐसे में क्या आपके यहाँ है? और यदि नहीं है तो क्या जल निगम के लोग आपसे मिले? है, टंकी बना हुआ है, सप्लाई अभी खोद के डाल रहे हैं लोग। अच्छा, पाइपलाइन पड़ रही है? पाइपलाइन पड़ रहा है, अभी तक कनेक्शन घर मिला नहीं है, काम चालू है। अच्छा, ये शासन से ही प्रत्येक ग्राम सभा में नंगे तार, जर्जर पोल, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर को उच्चीकरण किए जाने का कार्य जो है किया जा रहा है। तो ऐसे में आप भी प्रयास किए कि आपके गांव में ये सब दुरुस्त हो जाए? हम लोग प्रयास किए हैं और दिए भी लिख के हैं। हाँ। लिख के दिए हैं, देखिए कब तक ये लोग शुरुआत करते हैं, कभी करते हैं कि कब नहीं करते हैं। अभी डिप्टी सीएम जून में माह में निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम सभा में बारात घर और अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराना है। तो ऐसे में आपने अपने गांव में कुछ प्लानिंग किया? प्लानिंग किया है, प्लानिंग करके हम लोग दे भी दिए हैं। हाँ। अब आगे देना है, उन लोगों की मर्जी, देंगे तो न आगे काम बढ़ेगा। अभी प्रयास तो हम लोगों का जारी है। हाँ, अब देना ना देना उन लोगों का काम है, देंगे तो हम लोग आगे काम कराया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपने कुल कितने प्रस्ताव लगभग दे दिए हैं? हमारे ख्याल से लगभग हम लोग 300 प्रस्ताव दिए हैं काम का। 300 प्रस्ताव आपने दे दिया है। आप जो है किन किन ग्राम सभाओं की सचिव हैं? अभी मुझे बैजनाथ कलेक्टर मिला है, इस कलेक्टर के प्रधान जी का जो है अभी साक्षात्कार हो रहा था ग्राम के विकास को लेके, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने कार्य योजना कुल दिया है। तो इस कार्य योजना जो दिए हैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, इस पे आपके द्वारा अब तक कौन से कार्य किए गए हैं? क्या आगे ये कब तक इनके विकास कार्य पूरे होंगे? विकास कार्य हो रहा है, इसमें काम हो रहा है। जो ग्राम सभा उसमें इस कार्य योजना को प्राथमिकता दे रही है, इस काम को पहले कराया जाए, इसके विभागीय कार्य। यहाँ विकास कार्य करने में आपको प्रधान, पंचायत सहायक, ग्रामीणों से पूरा सहयोग प्राप्त है? कहीं कोई दिक्कत, कोई असुविधा? युवाओं के खेल कूद के मैदान का भी निर्माण की दिशा में कुछ काम हो रहा है क्या? प्रयास चल रहा है। प्रयास चल रहा है। यहाँ महिला समूह कितनी है? हमारे यहाँ 5 हैं। सक्रिय हैं जी, काम कर रही हैं जी। प्रधान जी, आप युवा हैं और केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। अभी 15 अगस्त को आपने भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा है कि अगले 25 वर्षों में भारत विकासशील नहीं विकसित देश बनेगा। विकसित तभी बनता है जब गांव विकसित होगा। ऐसे में जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर काफी बड़ी
दिया गया है, टारगेट आपको काफी बड़ा दिया गया है। आपने शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप योजना, इन योजनाओं से भी जोड़ने का कुछ प्रयास किया? जी जी, प्रयास किया है। उसमें कुछ सकारात्मक असर दिखा आपको? जी जी क्या रहा? क्या रहा? कुछ बच्चे गए प्रशिक्षण के लिए? हाँ, बहुत गए, आधे बच्चे, बहुत से गए। हाँ। हाँ, और दिखा भी इसका योजना। ये श्वेता जी, आपको आपके गांव के लोग ग्राम प्रधान चुने हैं, आप इस गांव की बेटी हैं, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिला है और एक बहुत बड़ा सौभाग्य से ही आपको अवसर भी मिला है। ऐसे में आपका ड्रीम क्या है कि आप अपने गांव को क्या करना चाहती हैं? विकास करना चाहते हैं, अपने गांव को आगे लेके जाना चाहते हैं, जो काम बाकी है वो काम करवाना चाहते हैं।